हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल टीओई वर्कशीट फॉर यू में। आशा करते हैं सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो आज आपको पता है हम क्या लेकर आए आपके लिए। आज कोई वर्कशीट नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंड है, तो छुट्टियाँ हो गई हैं आपकी 1 जनवरी से 15 जनवरी तक। ठीक है, तो इन छुट्टियों के लिए आपको कुछ विंटर वेकेशन में का काम मिला है जो आपको करना है, असाइनमेंट है। ठीक है, अच्छे से कीजिएगा क्योंकि इसके ही मार्क्स आपको शायद फाइनल टर्म में मिलेंगे। तो हम लेकर आए हैं कुछ एक्टिविटीज़ हम करेंगे। ये आपके सामने आपका असाइनमेंट है जो आप देख रहे हो स्क्रीन पर। ठीक है, ये पूरा असाइनमेंट आपको करना है। तो हम इसमें अभी फ़िलहाल हिंदी असाइनमेंट शुरू करेंगे। हिंदी की हम सिर्फ 2 ही एक्टिविटीज़ आज करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि एक दिन में ज़्यादा वर्क हमें नहीं करना है, क्योंकि आप छुट्टियां भी एंजॉय करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा काम है वो है, यहाँ पर देखिए जो हमने वर्कशीट सब तक पढ़ी उसमें से 39A वर्कशीट और 42A वर्कशीट हमें करनी है, रिवाइज़ करना है इनको, जो 5 अगस्त और 9 अगस्त की थी। हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक राख की रस्सी की दोनों एक्टिविटीज़ हैं, इसलिए हम ये दोनों एक साथ कर लेंगे। इनका पेज नंबर 9 हमें करना है। पेज नंबर 9 का प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 1। ठीक है, तो ये हम देख लेते हैं। पाठ है राख की रस्सी, ये आपको पढ़ना है। पाठ राख की रस्सी तो आप सबने पढ़ ही रखा होगा, है ना। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं एक बार। पहले हम वर्कशीट्स कर लेते हैं अपनी 39 और 42। ठीक है, चलिए क्लास 5th की हमारी वर्कशीट है 39। तो देखिए हमने ओपन कर ली है। ठीक है, तो सभी बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर हमें पूरी वर्कशीट नहीं करनी है, हमें सिर्फ वही करना है जितना हमें समझना है इसके अंदर। तो चलिए यहाँ पर हम पढ़ना शुरू कर देते हैं। लोनबो गार अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे, मगर वह हमेशा अपने बेटे के लिए चिंतित रहते थे क्योंकि वह बहुत भोला था। उनके बेटे को जो लड़की मदद के लिए मिली वह बहुत समझदार थी। पाठ आप ज़रूर पढ़ लें, ठीक है, आपको फिर क्लियर हो जाएगा। ऊपर दी गई पंक्तियों में जो शब्द गहरे रंग में लिखे हैं, चालाकी, हाजिर जवाबी, मशहूर, भोला और समझदारी, वे शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। यानी कि जिनके बारे में बात हो रही है वो उनके बारे में कुछ स्पेशल चीज़ें, कुछ विशेषताएं, उनके अंदर जो अलग चीज़ें हैं वो बता रहे हैं कि चालाक था या हाजिर जवाबी था, ठीक है, मशहूर था, जो भी था, या भोला था या समझदार था। तो ऐसे शब्दों को हम बोलते हैं विशेषण। जैसे यहाँ पर देखिए दिखाया हुआ, लिखी हुई डेफिनेशन। तो आप क्या करेंगे, अपनी नोटबुक में ये लिख लेंगे, ऐसे शब्दों को जो किसी सर्वनाम अथवा संज्ञा की विशेषताएं बताएं विशेषण कहलाते हैं। जैसे चालाकी, हाजिर जवाबी, मशहूर, भोला और समझदार। फर्स्ट क्वेश्चन है, बाकी का ऊपर का आप कुछ भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए। इसमें आपको पिक्चर नहीं बनानी है, कॉपी में सिर्फ आपको वाक्य लिखना है और अंडरलाइन करना है उस शब्द को जो विशेषता बता रहे हैं, विशेषण है। तो यहाँ पर है, कुत्ते वफादार होते हैं। तो कुत्ते कैसे होते हैं, वफादार। हमने अपनी पहली वर्कशीट में भी बताया है, जिन प्रश्नों का जवाब हमें कैसा या कैसी करके मिले, ठीक है, जो जवाब होगा वही विशेषण होगा। कुत्ते कैसे होते हैं, वफादार, ठीक है, तो वफादार विशेषण है। तोता हरे रंग का होता है, तोता कैसे रंग का होता है, हरे, तो हरे इसमें विशेषण है, ठीक है। यहाँ पर है नेक्स्ट, यहाँ तो सब ये मिस हो रहा है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, मेरी दादी बड़ी है, शायद इस टाइप से कुछ लिखा हुआ है, बूढ़ी है, यहाँ पर है बूढ़ी। चलिए थोड़ा बहुत मैं देख पाई तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आप लोगों के लिए। मेरी दादी, एक ही सेंटेंस में देख पाई, बूढ़ी है, ठीक है। तो इसमें विशेषण क्या होगा, कैसी है, बूढ़ी, ठीक है, आप इसे लिख लीजिएगा। और इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, दुल्हन है ये यहाँ पर, तो यहाँ पर शायद था दुल्हन सुंदर है, ठीक है, इस तरीके से, दुल्हन सुंदर है, तो कैसी है, सुंदर, तो यहाँ पर सुंदर क्या है, विशेषण, ठीक है, इसको सर्च कर देंगे। दोनों सेंटेंस आप लिख लीजिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न 2 पर। इसमें आप क्या लिखेंगे,
दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर भी उसी से पाठ से जुड़े हुए एक गद्यांश दी है। लड़की ने एक रस्सी ली, उसे सिल पर रखा और जला दिया। सिल पर जली हुई रस्सी की राख बच गई। वह उसी सिल को लोनपोगार के पास ले गई। लोनपोगार उसकी समझदारी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तुरंत अपने बेटे की शादी उस लड़की से करवा दी। अब वह अपने पुत्र की ओर से चिंता मुक्त हो चुके थे। ठीक है, क्योंकि उन्हें एक समझदार लड़की मिल चुकी थी अपने बेटे के लिए, जो बहुत भोला था। तो यहाँ पर राख की रस्सी किसने बनाई? लड़की ने। तो आप उत्तर लिख देंगे, राख की रस्सी लड़की ने बनाई। ठीक है। लोनपोगार अपने बेटे की शादी उस लड़की से क्यों करवाई लोनपोगार ने? क्योंकि वे उसकी समझदारी से प्रभावित हुए। ठीक है, प्रभावित हुए। तो यहाँ पर हमने आंसर लिख दिया, लिख लेंगे सभी बच्चे। फिर है, ऊपर दिए गए गद्यांश में से किसी एक विशेषण शब्द को ढूंढकर लिखिए। जो गद्यांश है, कोई भी एक विशेषण शब्द हमें ढूंढना है, तो ढूंढ लेते हैं। समझदारी। ठीक है, कैसी, किससे प्रभावित हुए? उसकी समझदारी से। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे समझदारी। हम मिल गया है एक विशेषण। ठीक, चलिए थर्ड पर आते हैं। नीचे दिए गए चित्रों के लिए दो दो विशेषण शब्द लिखिए। जैसे आइसक्रीम कैसी होती है? ठंडी और मीठी। यहाँ पर इन्होंने लिख कर दिखाया। तो सेब कैसा होता है? यहाँ पर हम लिख देंगे मीठा और लाल। इसी तरह बंदर कैसा होता है? यहाँ पर चित्र बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप नोटबुक में यहाँ पर सेब लिख दीजिएगा और सेब के बारे में, और बंदर लिखेंगे तो बंदर के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा प्रश्न उतारने की जगह आप बस ये लिख सकते हैं, दो दो विशेषण शब्द लिखिए। बंदर कैसा है? बंदर बहुत शरारती होते हैं। ठीक है, बंदर कैसे होते हैं? बहुत शरारती होते हैं, बहुत शैतानी करते हैं। और बंदर बहुत ज़्यादा, एक तो हो गया, वो नकल भी करते हैं ना। हमारी टोपी वाली कहानी सुनी होगी सबने। तो बंदर कैसे होते हैं? नकलची। ठीक है, तो हमने यहाँ नकलची भी लिख दिया। बंदर कैसे? शरारती और नकलची। सभी बच्चे यहाँ से नोटबुक में कर लेंगे काम। ठीक है, आगे चले, देखते हैं आगे वर्कशीट में क्या है। आगे की वर्कशीट तो समाप्त हो चुकी है। ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं करना, बस इतना ही काम इस वर्कशीट में आपको करना था। ठीक है, तो ये काम आपको नोटबुक में करना है। डेट मेंशन करनी है जिस दिन आप ये काम करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ आपको अपनी नोटबुक में ये डेट नहीं मेंशन करेंगे, ये वाली। ठीक है, जिस दिन आप काम कर रहे हैं वो करेंगे, और वर्कशीट का नंबर ज़रूर लिख देंगे बस। ठीक है, चलिए इसके बाद हमें अपनी दूसरी वर्कशीट देखनी थी 42, उसे देख लेते हैं। वर्कशीट नंबर 42 पर आ गए हैं। वर्कशीट नंबर 42 आप लिख देंगे। चलिए, इसमें क्या नया सीखना है? संगीता अपनी सहेलियों के साथ प्रतिदिन शाम को खेलने जाती थी। एक दिन संगीता खेलकर घर वापस आई तो उसका अंग अंग ढीला पड़ गया था। जैसे ही उसने देखा कि उसके मामा जी घर आए हैं और उसके लिए तोहफा लाए हैं, तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। यहाँ अंग अंग ढीला पड़ना, ये इसका मतलब है बहुत थक जाना। अंग अंग ढीला पड़ने का मतलब बहुत थक जाना होता है, और खुशी का ठिकाना ना रहना का मतलब बहुत ज़्यादा खुश होना। ठीक है, तो जब हमारे पास कुछ वाक्य हों और उनसे कुछ और मतलब निकले, ठीक है, अगर सिंपल सीधा अर्थ देखें तो कुछ और होता है, लेकिन वैसे इनका अर्थ कुछ और होता है, तो वो मुहावरे होते हैं। ठीक है, तो आपको नोटबुक में ये सब कुछ नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना है, बस उतना ही करेंगे आप जितना मैं बताती हूँ आपको। आपको लिखना है अंग अंग ढीला पड़ना, बहुत थक जाना, और खुशी का ठिकाना ना रहना यानी कि बहुत खुश होना मुहावरे हैं। जब कोई वाक्यांश या शब्द समूह अपना सामान्य अर्थ ना देकर विशेष अर्थ व्यक्त करने लगता है, यानी कि सीधा सा अर्थ नहीं देता, वो कुछ अलग ही अर्थ बताता है, तो उसे मुहावरा कहते हैं। ठीक है, बस यहाँ से अंग अंग से लेकर यहाँ तक आपको नोटबुक में लिखना है। उसके बाद आगे की वर्कशीट करनी है। ठीक है, एग्ज़ाम में मार्क्स इसी के बेस पर लगेंगे, तो सभी बच्चे ध्यान से करें। ठीक है, चलिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, मुहावरों से मिलान करना है। यहाँ पर कुछ चित्र दिए हैं। ठीक है, इनसे मिलान करेंगे। सिंपल सी पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं आप।
तो यहाँ पर है ज़मीन पर पैर ना पड़ना। तो देखिए किस तरीके से दिखाया हुआ है इन्होंने ज़मीन पर पैर ना पड़ने को, ये रहा। तो ज़मीन आप अपने हिसाब से बना लीजिए, ठीक है। पैर ये रहे, ज़मीन पर पैर ना पड़ना। पेट में चूहे कूदना, इसका पेट, और ये रहे चूहे। आँखों का तारा होना, आँखें और तारा, तो हमने मिला दिया, ठीक है। वेरी सिंपल था। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड में है निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। पहला है चिकना घड़ा। चिकना घड़ा मतलब जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, जिसे फर्क ना पड़े, ठीक है। राम को, या फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं सीमा को समझाने का कोई फायदा नहीं, वह चिकना घड़ा है। यानी कि उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आंखें खुलना। आंखें खुलना मतलब समझ आना, ठीक है, किसी बात की समझ आना, उसे बोलते हैं आंखें खुलना। तो यहाँ पर आ जाएगा कि परीक्षा में नंबर कम आने पर उसकी आंखें खुली। परीक्षा में नंबर कम आने पर उसकी आंखें खुली। आंखें खुलने का मतलब सोकर जागना नहीं होता, ठीक है। आंखें खुली। आप अपनी तरफ से भी कोई भी वाक्य बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको यही लिखना है। नेक्स्ट है अंधे की लकड़ी। तो अंधे की लकड़ी मतलब कि एकमात्र सहारा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं एकमात्र सहारा। ये तो कलर नहीं दिख, चलिए हम ब्लैक से लिख देते हैं इसी के ऊपर, एकमात्र सहारा राम अपने माता पिता की अंधे की लकड़ी है, ठीक है। मैं बोल भी रही हूँ साथ साथ, अगर कुछ लिखा हुआ समझना है तो आप सुनकर लिख सकते हैं, ठीक है। तो बस यहाँ तक आपको करना है मुहावरे, और इसके बाद ये आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, ठीक। तो हमारे जितनी भी हमारी वर्कशीट्स थी वो हमने कंप्लीट कर ली हैं जो हमें दी थी। अब हम चलते हैं अपनी बाकी की एक्टिविटी पर। राख की रस्सी पार्ट से जो हमें प्रश्न करने हैं उन दोनों को और देख लेते हैं हम, ठीक है। हमने ये कंप्लीट कर लिया। राख की रस्सी पार्ट आपको खुद से पढ़ना है, जो थोड़े थोड़े पार्ट वर्कशीट्स में थे वो हमने पढ़ लिए। अब हमें निकालना है पेज नंबर 9, दोनों में ही पेज नंबर 9 है, प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 1। तो 1 और 2 क्वेश्चन करने हैं हमें। चलिए पार्ट खोल देते हैं। पेज नंबर 9 हमने ओपन कर लिया है, ठीक है। तो सभी बच्चे देख लें, पेज नंबर 9 इस तरह का दिखता है आपका। और इस पेज नंबर 9 पर हमें करना है प्रश्न 1 और प्रश्न 2, तो वो आपको दिख गए होंगे। प्रश्न नंबर 1 ये रहा, प्रश्न नंबर 2 ये रहे, ठीक है। तो चलिए पढ़ लेते हैं, दोनों को आंसर हमें करने हैं। नीचे कहानी से कुछ वाक्य दिए हैं, इन बातों को तुम और किस तरह से कह सकते हो, कह सकती हो या कह सकते हो। चलिए कर लेते हैं इसको। पहला है चैन से ज़िंदगी चल रही थी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, आराम से ज़िंदगी कट रही थी, है ना, या चल रही थी, कुछ भी लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट है होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी, ठीक है। होशियारी मतलब समझदारी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, उसमें ज़रा भी होशियारी नहीं थी।
ठीक, हम इसे सिंपल सीधे शब्दों में ये बोल सकते हैं ना, उसमें ज़रा भी समझदारी नहीं थी। और उन्होंने थोड़ा घुमाकर बोला है कि समझदारी उसे छू कर भी नहीं गई थी, उसमें ज़रा भी समझदारी नहीं थी। ठीक है, फिर है मैं इसका हल निकाल देती हूँ, मैं इसे सुलझा देती हूँ, यानी कि समस्या को सुलझा देती हूँ। सुलझा देती हूँ, ठीक है, या मैं इसका समाधान कर देती हूँ, ये भी लिख सकते हो आप यहाँ पर। तो मैं लिख देती हूँ मैं इसका समाधान कर सकती हूँ, कर देती हूँ, मैं इसका समाधान कर देती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। ठीक है, यानी कि उन्होंने जो चालाकी दिखाई वो बेकार हो गई। तो हम नॉर्मल भाषा में हम अगर डेली लाइफ में बोलेंगे तो हम बोलेंगे उसकी चालाकी किसी काम नहीं आई। तो यहाँ पर उनकी लिखा है तो उनकी लिख देते हैं, उनकी चालाकी बेकार हो गई, यानी कि या किसी काम नहीं आई, या तो बेकार हो गई आप लिख सकते हैं या किसी काम नहीं आई। ठीक है, या उनकी चालाकी किसी काम की नहीं थी। इस तरह से आप अपने हिसाब से सेंटेंस को लिखेंगे। नोटबुक में मैंने लिखवा दिया, आपको बता दिए सारे। सेकंड है लोनबोगार का बेटा होशियार नहीं था। ठीक, होशियार और चालाक में क्या फ़र्क होता है? किस आधार पर किसी को तुम चालाक या होशियार कह सकते हो? इसी प्रकार भोला और बुद्धू के बारे में भी सोचो और कक्षा में चर्चा करो। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर लिख लेते हैं हम। देखो यहाँ पर उत्तर हमने दोनों के लिख दिए हैं। हम देखेंगे यहाँ पर होशियार शब्द का प्रयोग सकारात्मक अर्थ में यानी अच्छे अर्थ में होता है। होशियार का मतलब बहुत अच्छा है। ठीक है, इसका मतलब समझदार, समझदार होना, होशियार होना। लेकिन चालाक शब्द का प्रयोग नकारात्मक अर्थ में यानी कि खराब या बुरे अर्थ में होता है। ठीक है, देखो दोनों का ही मतलब समझदारी में होता है, लेकिन हम जो इस्तेमाल करते हैं होशियार वो अच्छे लोगों के लिए यूज़ होता है कि बहुत अच्छा है, अच्छे में समझदारी है। लेकिन जैसे लोमड़ी को हम बोलते हैं चालाक, तो इसका मतलब वो नेगेटिव है, वो स्वार्थ में चालाकी दिखाती है इस तरीके से। लेकिन चालाक शब्द का प्रयोग नकारात्मक अर्थ में, खराब या बुरे अर्थ में होता है। इसका मतलब है चतुर। ठीक है, जो अपना भला पहले देखता है। इसी तरह भोला शब्द का अर्थ होता है सीधा साधा। अगर कोई व्यक्ति भोला है इसका मतलब यह नहीं कि वह मूर्ख है। भोला इसका मतलब ये नहीं कि वो बेवकूफ़ है। वह जानकर और पढ़ा लिखा है, वह जानकार और पढ़ा लिखा है, यानी कि उसको समझ जानकारी है बहुत सारी चीज़ों की, किंतु हृदय से सीधा है। ठीक है, लेकिन मासूम है, वो सबको लेट गो कर देता है चीज़ों को कि चलो कोई बात नहीं, जाने दो, छोड़। ठीक है, विनम्र है स्वभाव से। लेकिन बुद्धू शब्द का अर्थ होता है मूर्ख या बेवकूफ़, जो जानकर शांत नहीं रहता, जो बेवकूफ़ियाँ करता ही है। ठीक है, वो तो भोलेपन में और बुद्धू होने में फ़र्क होता है। सेकंड है लड़की बुद्धिमान थी। प्रश्न चौथा हमारा कि लड़की बुद्धिमान क्यों लगी, अगर लगी तो फिर क्यों लगी। ठीक है, लड़की बुद्धिमान थी, उसने अपनी बुद्धि से एक मंत्री को इतना प्रभावित किया कि उसने अपने बेटे की से उसकी शादी कर दी। ठीक है, तो ये उसकी बुद्धिमानी ही थी कि वो इतनी ज़्यादा समझदार और होशियार थी कि उसने किसी को इतना प्रभावित कर दिया कि उसने अपने बेटे की शादी उससे कर दी। तो ये हमारे दोनों प्रश्न हो गए। हमने आपको दोनों प्रश्न करा दिए हैं उत्तर इनके। ठीक है, तो नोटबुक में लिख लेंगे सभी बच्चे। तो हमारी यहाँ पर आज की ये 2 वर्कशीट्स, 2 एक्टिविटीज़ पूरी हो चुकी हैं। सभी बच्चे आज इतना ही कर लें। ठीक है, बाकी अगली वर्कशीट, अगली वीडियो में हम आपको बाकी की वर्कशीट्स भी, बाकी की एक्टिविटीज़ भी करा देंगे। ठीक है, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको पता है आपको क्या करना है। आपको करना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक करना है और शेयर करना है। ठीक है,
आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहा होगा और पूरी विंटर वेकेशंस की वीडियो आपको यहाँ पर प्रोवाइड होंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको वीडियोस टाइम पर मिल सकें। लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।